श्री राम के मंदिर के नाम पे जो चंदा चोरी हुई है उसको उजागर किया। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में क्यों खरीदी गई, ये सवाल पूछ लिया। और सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप मेरे ऊपर हमला कराने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। उनके उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके नेता, इसको मारो, इसको काटो, इस पे हमला करो, इसको जेल में डालो। अरे चोरों बेईमानों को जेल में डालने के बजाय मुझे मेरे ऊपर हमला कराने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं भाजपा के गुंडों को और इस केंद्र में बैठी हुई सरकार को साफ तौर पे बता देना चाहता हूं, एक नहीं 1000 हमले आप करवाइए, मेरी हत्या चाहे करवा दीजिए, लेकिन चंदा चोरों को बेनकाब करूंगा और उनको जेल भिजवा के ही दम लूंगा। यानी कि आप खुले तौर पर करेंगे बीजेपी के लोगों ने ही हमला किया है? कल से प्रेरित कर रहे हैं, आप उठा के पूरी सोशल मीडिया देख लीजिए, कल से प्रेरित कर रहे हैं। आनंद, इनका एक उप मुख्यमंत्री है वो प्रेरित कर रहा है, कोई मंत्री प्रेरित कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। पूरी जी आनंद, तो आप सुरक्षा को लेकर आनंद, संजय सिंह हमारे मैं किसी से डरता नहीं, मैं जानता हूँ सबको एक दिन मरना है, मुझे भी मरना है। मैं किसी से नहीं डरता और ना इनसे कोई सुरक्षा की गुहार करता हूँ। इनसे मैं ये और अलग से कह रहा हूँ, मेरे ऊपर रोज हमले करवाओ। आनंद, इस वक्त हमारे साथ संजय सिंह मौजूद हैं, आप सांसद हैं और इन्होंने भी आरोप लगाया था राम जन्मभूमि प्रकरण में, लेकिन अभी यहाँ पर डेवलपमेंट ये हुआ है कि इनके घर पर इनके नेम प्लेट के आगे कालिक लगाई गई है। संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात संक्षिप्त बताइए अपने आरोपों के बारे में और इस प्रकरण के बारे में। देखिए, मैं घर पे बैठा हुआ था, आप देख रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी का घर यहाँ पर है 100 मीटर की दूरी पे। यहाँ तमाम माननीय सांसद रहते हैं, हाई सिक्योरिटी जोन है ये। और यहाँ पे आके ये हमला हुआ, घर में लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे, फिर हमारे साथियों ने उनको रोका और उठा के फिर पुलिस वाले लेके गए। कल से भारतीय जनता पार्टी के लगातार सारे लीडरशिप, सारे नेता, उनके उप मुख्यमंत्री, मंत्री, कोई नेता, इसको मारो, इसको काटो, इसको जेल में डालो, इस पे मानहानि करो। जिन चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, बजाय उसके आप मुझे जेल में डालने की बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर हमला करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। केंद्र की सरकार यहाँ बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उनके अधीन यहाँ पुलिस आती है। मुझे मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जला के मारने की धमकी दी गई, उसकी शिकायत दे चुका हूँ, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसमें भी कुछ नहीं होगी। लेकिन मैं भाजपा के गुंडों से और केंद्र की सरकार से कहना चाहता हूँ, 1000 हमले करवाओ, मेरी हत्या करवा दो, लेकिन मैं चंदा चोरों को जेल भिजवा कर ही मानूंगा। सर, आपने ये जो आरोप लगाया है, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर जो इससे जुड़े एक जो शख्स हैं, उन्होंने कहा कि कागज दिखाते हुए कहा कि लेन देन में, बिक्री में कोई यहाँ पर गड़बड़ी नहीं हुई है। चोर क्या बोलेगा? नहीं, जो जमीन के मालिक हैं। चोर क्या बोलेंगे? चोर क्या बोलेंगे? जो बंदर बांट करने वाले चोर हैं वो क्या बोलेंगे? मैंने तो सारे कागज दिखा दिए। मेरा तो एक ही सवाल है, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में क्यों खरीदी गई? पूरे बोर्ड पे कालिक पोता है इन्होंने, ये देखिए, और पूरा नीचे तक जमीन में कालिक ही है। तो राम मंदिर को लेकर जमीन विवाद को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। वहीं बात करें राज्यसभा सांसद संजय सिंह की, तो उनके निवास के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से कालिक पोत दी गई है और सांसद साहब का खुद बीजेपी पर आरोप है कि उन्होंने ऐसा किया है। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल गरमा रहा है? देखिए, कल से जब से मैंने चंदा चोरों को बेनकाब किया है, जब से मैंने भाजपा के मेयर को बेनकाब किया है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप मेरे खिलाफ पड़ गई है, लोगों को हमला करने के लिए प्रेरित कर रही है। इनके मंत्री, मुख्यमंत्री, इसको जेल में डालो, इसको काटो, इसको मारो, इस पे मानहानि करो। आप हमला करने के लिए मेरे ऊपर प्रेरित कर रहे हैं। चंदा चोरों को जेल में भेजने के बजाय मेरे ऊपर हमला करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को और इस केंद्र में बैठी हुई सरकार को साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, एक नहीं 1000 हमले करवाओ और चाहे मेरी हत्या करवा दो, इन चंदा चोरों को जेल में भिजवा के ही दम लूंगा। ये बहुत साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूँ। संजय सिंह जी, भाजपा आरोप लगा रही है कि ये वो लोग हैं जो मस्जिद की मांग कर रहे थे, ये वो लोग हैं जो इस तरीके से लोगों को बरगला रहे हैं। देखिए, भाजपाई क्या कह रहे हैं उससे मेरा लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये लेना देना है, चंदा चोर जेल में कब जाएंगे, और उसमें अगर कोई भाजपाई शामिल है, क्योंकि कल से लगातार भाजपा का मेयर इसमें शामिल है,
कल से लगातार पूरी की पूरी भाजपा की लीडरशिप इसमें लगी हुई है। भाजपा के विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने चंदा इकट्ठा कराया है। इस चोरी में अगर वो लोग भी शामिल हैं तो उनको भी जेल जाना चाहिए। वो मेरे ऊपर क्या आरोप लगा रहे हो, तो हमला करवा रहे हैं, तो उनकी कथनी और उनकी बातों को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो हमला करवा रहे हैं। इस मामले में आपने कुछ आरोप लगाए हैं, क्या मामला दर्ज किया पुलिस ने, क्या कार्रवाई करने वाले हैं? पुलिस आई थी और उन लोगों को लेके गई है और हम लिखित शिकायत भी उसकी कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हमला हो रहा है और यहाँ पुलिस किसके अधीन है? यहाँ की पुलिस अधीन है केंद्र सरकार के अमित शाह के। मुझे धमकी दी गई थी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जला दूंगा। मैंने उसकी भी शिकायत की है, कोई कार्रवाई नहीं होती। आज वैसे क्या हुआ था जब मैं घर में बैठा हुआ था और बाहर ये लोग आए और इन्होंने पूरा हल्ला किया, नारेबाजी की, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे साथियों ने उनको रोका और पुलिस को तो पकड़े भी गए? उसमें पकड़े गए। कुछ पता लगा कि कहाँ से, कौन थे? अब वो तो जांच का विषय है, जांच होगा तो पता लग रहा है कि बीजेपी इसमें शामिल। भारतीय जनता पार्टी वाले कल से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं संजय सिंह पे हमला करो, कल से। ठीक है, तो देख सकते हैं राम मंदिर जमीन विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। इस बीच सांसद संजय सिंह के आवास पर काली पोती गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, क्या रहा घटनाक्रम? आप घर में ही जो है मौजूद थे? मैं घर में मौजूद था, अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहा था और उसी दौरान ये हमला हुआ और यहाँ पर आके नारेबाजी करने लगे, बोर्ड तोड़ने की कोशिश की, उसको काली पोता। उसके बाद ये सारे हमारे साथी जो बाहर खड़े थे, जब वो अंदर घर में घुसने लगे नारा लगा के, तो उनको रोकने की कोशिश की, पुलिस को सूचना दी, उनको लेके गए। कल से पूरी की पूरी बीजेपी की लीडरशिप उधर खड़ी थी, लगातार मेरे खिलाफ हमला करने के लिए, मारो काटो जेल में डालो, इस तरह से लोगों को प्रेरित कर रही है। मैं भाजपा के गुंडों को साफ तौर पे कहना चाहता हूं और केंद्र सरकार को साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जितने चाहे हमले करो और चाहे मेरी हत्या करवा दो, मैं चंदा चोरों को जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में क्यों खरीदी गई, इसका जवाब चाहिए। सर, एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा। बीजेपी ये लगातार कह रही है कि ये वही लोग हैं जो हमेशा अड़ंगा जो है अपनाने का काम करते हैं राम मंदिर जब भी होता है। अरे चोरी जो कर रहे हैं वो अड़ंगा डाल रहे हैं कि हम लोग अड़ंगा डाल रहे हैं? इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाई गई है। अड़ंगा कौन डाल रहा है? चंदा चोर डाल रहे हैं। चंदा चोरों को पकड़ो, उनको जेल में डालो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और दान के रूप में अयोध्या का रामलला का विकास हो, रामलला के भव्य मंदिर बने, इसके उद्देश्य से दिया है, जो सभी लोग जानते हैं। जिस परिस्थिति में और जिस प्रकार का आरोप लग रहा है, इस आरोप का उत्तर ट्रस्ट को देना चाहिए। यदि नहीं देता है और आरोप सिद्ध होता है तो यह उचित नहीं है। जो आरोप लग रहे हैं, चाहे वो किसी रूप में हो, भले वो राम विरोधी उनको समझ लो, मंदिर विरोधी समझ लो, लेकिन आरोप केवल 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की संपत्ति 18.5 करोड़ की खरीदी जा रही है। इतनी महंगी जमीन मैं समझता हूँ विश्व में कहीं नहीं होगी, जितनी महंगी जमीन खरीदी गई है। हाँ, यह बात जरूर है कि रामलला के लिए चाहे जितने भी पैसे लग जाएं, लेकिन उनकी व्यवस्था अच्छी प्रकार से हो, यह उत्तरदायित्व तो ट्रस्ट का है और उनकी जिम्मेदारी उनको लेना चाहिए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का उत्तर भी देना इनको लिए आवश्यक है। यदि उत्तर प्रत्युत्तर जो आरोप लग रहा है, और क्यों इसने 5 मिनट में ही 18 करोड़ के लिए खरीद लिया, ये केवल इसी बात का उनको प्रमाण देना पड़ेगा कि 5 ही मिनट में उसका कीमत इतनी कैसे बढ़ गई, इसका उत्तर देना चाहिए। क्योंकि भक्तों का है, रामलला के पैसे हैं, और यदि नहीं देते हैं, आरोप सिद्ध होता है, तो वास्तविकता यह जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के लिए एक हानिकारक यह प्रश्न उठेगा और भक्तों के द्वारा जब उठाया जाएगा, तब इनको उत्तर देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो जो भी हुआ है, जो भी ट्रस्ट पर
सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।